A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। नारायण अनाज मंडी में फिलहाल आप खड़े हैं और संयुक्त किसान मोर्चे की जो आज की कॉल थी वह खिलाड़ियों का समर्थन में जितने भी मुख्यालय हैं, तहसील की बात हो, डिस्ट्रिक्ट की बात हो, सारा जो है राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन दिया जाएगा। परसों भी आपने बात करी थी सुरेश कोतजियांत है जो लगातार इस आंदोलन में भी साथ रहे हैं और आज भी सारे नारायण हल्का मत है, सारी 12 खाप मत है और आसपास के गांव गोंडा मत है, लोग इकट्ठे होने लग रहे हैं, सारे किसान इकट्ठे होने लग रहे हैं और नारायण अनाज मंडी तय SDM ऑफिस तक पैदल मार्च करेंगे, प्रदर्शन करते चलेंगे और राष्ट्रपति का नाम खिलाड़ियों के समर्थन में ज्ञापन भी देंगे। और एक बार दिखाई भी दिया राम राम तो घुमाएगा, इकट्ठी होने लग रही है भीड़। सुरेश को जी थोड़े आगे राम राम जी। राम राम जी। तो आज का क्या कुछ प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में जो 28 तारीख को एक लोकतंत्र की हत्या की गई, हमारी बेटियों को जिस तरह जंतर मंत्र पर घसीटा गया, उसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में संयुक्त मोर्चा की काल है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, हर तहसील हेडक्वार्टर पर जहां भी संभव हो पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शन करते हुए हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि आप भी महिला हैं, ये महिला के सम्मान की लड़ाई है। एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी सरकार का तंत्र जिस तरह बेशर्मी पे उतरा हुआ है, जिस तरह दिल्ली पुलिस ने किसानों के साथ व्यवहार किया, महिलाओं के साथ व्यवहार किया, छात्रों के साथ व्यवहार किया, वो किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है और हम उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन है पूरे देश में कर रहे हैं। ये मात्र नारायण तहसील की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर लगभग मेरे पास अभी सूचना है लगभग 1200 जगह किसान और मजदूर इकट्ठे होने लग रहे हैं, लगभग 1200 जगह पूरे देश में। ज्ञापनों का फर्क पड़ा है क्योंकि लेकर शायद कहते हैं उसमें ज्ञापनों का दराज में कागज तो फेंक दिया जाएगा, मगर ज्ञापनों से एक गिनती जरूर होती है कि इन खिलाड़ियों के साथ देश के किस किस हिस्से में लोग खड़े हैं। ज्ञापनों से ये गिनती होती है कितने लोग इनके समर्थन में बाहर निकले। इन ज्ञापनों से समाज के अंदर एक मैसेज जाता है। आप यूँ लगाइए 550 जिलों में अगर ज्ञापन जाता है और उस ज्ञापन का एक जब कैलकुलेट किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में देखा जाएगा कि देश के सभी जिलों में खिलाड़ियों के समर्थन में लोग खड़े हैं। तो जो टैग ये लगाना चाहते थे कि ये मात्र हरियाणा का मुद्दा है, मात्र ये एक समाज का मुद्दा है, मात्र एक अखाड़े का मुद्दा है, ये नहीं रहेगा। उसके बाद ये हो जाएगा इन खिलाड़ी बेटियों के साथ पूरा देश है, पूरा देश देखने लग रहा था। मेडल लेकर ना सारे खिलाड़ी करते वीडियो भी डाली और गंगा में बाण खातर चल दिए, लेकिन गंगा में उड़ जाने के बाद नरेश टिकैत आए, उन्होंने मेडल लिए। सारे देश की मीडिया में, सोशल मीडिया में एक बात है भाई 5 दिन का टाइम उन्होंने मांगा कि आप 5 दिन का टाइम दो और वो मेडल खुद लेकर गए हैं नरेश टिकैत। तो लग गए मतलब और खिलाड़ियों ने कुछ इस तरीके के बयान भी दिए हैं भाई कुछ नहीं हुआ तो हम आत्महत्या भी कर सकते। 2 मत चल रहे। मैं खिलाड़ियों से कल मिला था, खिलाड़ियों ने किसी को कोई समय नहीं दिया। पहली बात नहीं, उन्होंने मांगा खुद, नरेश का ही बयान है, नरेश ने मांगा है, नरेश का ही मामला हो। खिलाड़ी ना तो समय से संतुष्ट हैं, वो 100% मेडल बांटने के लिए गए थे। वहाँ एक बीजेपी का राणा MLA तीर्थ राणा, वो बहुत सौ लोगों को लेकर के उनके सामने आ गया और वो कहने लगा 7 बजे तक का समय दे दो, आपका मुद्दा हल हो जाएगा। अच्छा, इतनी देर में उनके कोच आ गए। कोच कहने लगे बेटा यूँ काम ना करो। कोचों के कहने से वो बैठे थे बात करने के लिए। इतनी देर में नरेश टिकैत 10-20 लोगों के साथ आ गया, मेरे को मेडल दे दो, मेरे को मेडल दे दो। खिलाड़ी तो इस बात को मतलब कल भी मैं मिला था, जो हम तो मात्र अपनी तरफ से ये सोच के गए थे जिस तरह अश्वेतों के ऊपर अत्याचार पे मोहम्मद अली ने मेडल वहन करके अपने समाज को बचाया था, हम उसी सोच के तहत मेडल को इसलिए बहाने गए थे कि पूरी दुनिया में ये पता चले कि इस देश में खिलाड़ी बेटियों की ये इज्जत है। खिलाड़ी बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सरकार अत्याचारी को बचाने पे खड़ी है। हम तो पूरी दुनिया को बताने गए थे और अगर हमने कोई समय नहीं दिया, अगर हमारी जल्दी सुनवाई नहीं हुई तो हम दोबारा भी इस किस्म का कदम उठा सकते हैं। जहाँ तक कि आत्महत्या वाली जो आप बात करें, मैं उनसे मिला था
वो मायूस ज़रूर थे, मगर हमने कहा कि आप इस किस्म की बात मत करना। मगर सच्चाई ये है कि अब वो बच्चे उस बात से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि बहुत समाज उनके पास पहुंच गया, बहुत बड़ा समर्थन उनको मिल रहा है, सारा देश उनके साथ खड़ा है। अब उनको पता चल गया। गंगा घाट पर ओड़े की टीम भी थी, जो ओड़े है कमेटी बन रही है गंगा की, उन्होंने एक बात भी कही, भाई आओ और मतलब आप दर्शन कर सको, उसके लिए स्वागत है, लेकिन भाई आप गंगा में मेडल पाओगे, इस तरीके की राजनीति हम नहीं करने देंगे। मतलब उनको राजनीति। मेरे भाइयों, ये जो इस किस्म के लोग हैं ना, वो किसी की भावना की कदर नहीं करते। मांगन खानी है लोगों के मेरा मेडल क्यों है, इनकी सोच के। और वो गंगा के मालिक नहीं है, गंगा सबकी है। वो समिति होगी, थोड़े एरिया की देखभाल की होगी। गंगा तो हज़ारों किलोमीटर चलती है ना इस देश में, वो उसके मालिक नहीं है। ये कि जो मैसेज देने गए थे, ये इंटरनेशनल मैसेज है, पूरी दुनिया का में मैसेज है कि एक घटना अमेरिका में हुई थी, दूसरी इसी तरह की घटना भारत में होने जा रही है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये इतना बड़ा मैसेज है, मेडलों के बहाने के लिए सिर्फ गए थे। इतनी बार में न्यूयॉर्क टाइम में खबर छपी, जो पूरी दुनिया के अंदर खिलाड़ियों की फेडरेशन है, ये तो इंडिया वाली है, उसने इनको नोटिस कर दिया कि जल्दी आप अपना तंत्र बदल दिए, हाँ तंत्र बदलिए, वरना हम सारे आपकी मान्यता ही रद्द कर देंगे। और अगर ये मेडल बा जाते तो मैं आपको बताता हूँ, भारत की इतनी बेइज्जती होती तो हमारा कोई खिलाड़ी ओलंपिक में खेल भी नहीं पाता। क्योंकि जहाँ खिलाड़ियों की कदर नहीं, जहाँ लोकतंत्र नहीं, वहाँ ओलंपिक कोटा नहीं देता मेरे भाई। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट से 20 साल बाहर रहा, सिर्फ अब अश्वेतों के ऊपर अत्याचार की वजह से। अमेरिका भी बाहर होने की स्थिति में चला गया था। तो ये पूरी दुनिया का मामला है, इसको छोटी सोच ना समझे। जो पुजारी भाइयों ने ये बयान दिया है नहीं, उनकी सोच थोड़े तक है, उनकी कोई 10-20 रुपये दे दे, 10-20 रुपये चंदा पंदा तक सोच है, उनकी के मामला है, मेडल के है। और गंगा को लोग क्या मानते हैं, वो तो सिर्फ अपनी आमदनी की तरफ देखने वाले लोग हैं। वो कह रहे थे कि बृजभूषण की जो गिरफ्तारी है, मतलब वो मामला आज भी ओढ़े है और सरकार बिल्कुल चुप है, सारा देश पाछा लग लिया। तो अपना लगे हुए कोई बोल लगा। एक महिला मंत्री आई भी थी बीजेपी की, वो भागी मीडिया वाले ने सवाल कराया, कल आपने देखा भी होगा। बात ये है, कोई बोले ना बोले, इस देश के अंदर जब से मोदी आया, ये प्रधानमंत्री की नजर के हिसाब से काम ही नहीं कर रहा। जिस दिन से गद्दी में बैठा, ये एक नज़र से देखता, सिर्फ ये नहीं देखता कि ये मुद्दा जो उठ रहा है इसमें दोषी है या निर्दोष है। ये देखता है कि इसके ऊपर कार्रवाई करने से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। आज तक ये प्रधानमंत्री नहीं रहा 9 साल से। 9 साल से लगातार सिर्फ बीजेपी के लिए वोट ही मांग रहा, देश के लिए कुछ नहीं किया। इसी गद्दी में बैठ के गद्दी देश का मजाक बना रखा है। ये आदमी प्रधानमंत्री के लायक नहीं था, इसकी सोच छोटी है। ये मात्र विपक्ष को प्रताड़ित करके विपक्ष को खत्म कर देना चाहता है, जबकि प्रजातंत्र का तकाजा है। प्रजातंत्र वही शुद्ध रूप से चलता है जहां पक्ष और विपक्ष दोनों ताकतवर हों। चलो धन्यवाद प्रधान जी। 12 खाप के प्रधान है मास्टर राजकुमार जी। तो प्रधान जी राम, आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पर? भाई देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है और ये पहले तो एक बेटी के मान सम्मान की बात थी, जैसे कि हमारी संस्कृति है, हमारे मान सम्मान बेटी के साथ होता है। दूसरी अब बात हो गई है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सतह पर जो पहलवानों को मान सम्मान दिया जाता है, वो पूरे दुनिया के अंदर जाना जाता है। राष्ट्रीय तिरंगा आप सब जानते हैं, या तो वो पहलवान जीतकर जब मेडल लेकर आते हैं उनके ऊपर फहराया जाता है, या फिर हमारे स्वतंत्रता दिवस के ऊपर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 26 जनवरी को फहराता है, और वो मान सम्मान उनको दिया जाता है। अब उनका मान सम्मान यदि उस मेडल के साथ गंगा में प्रभावित होता है या उनकी सड़क पर बेइज्जती की जाती है, तो ये कभी असहनीय चीज़ है, ये सहन नहीं की जा सकती। अब उन पहलवानों के साथ में पूरे का पूरा हिंदुस्तान, और अब मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, जो आपने देखा है WFI का वो जो किया गया है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो ओलंपियन हो गई है, उन्होंने भी सस्पेंड कर दिया है भारत के संघ को। उनको चेतावनी दी है, यदि आप इस मसले को जल्द से जल्द ना सुलझाते हैं, दोषी को सज़ा ना देते हैं, आरोप का दूध और पानी का पानी ना हो जाता है, तो हम आपकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं।
जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी बात, तो हैरत की बात है कि मोदी इसके ऊपर अभी तक भी चुप्पी साधे हुए हैं। ये पता नहीं इसके अंदर कौन सा राजनीतिक फायदा ढूंढ रहा है। अब अभी आपने एक छोटी सी बात सुरेश जी से की थी कि गंगा की जो समिति थी उन्होंने बच्चों को रोक दिया कि आप यहाँ राजनीति ना करें। मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने मोदी के इशारे पर भी ऐसा किया है, क्योंकि मोदी तो हर संस्था के ऊपर काबिज होना चाहता है, चाहे वो छोटी मोटी किसी गांव के मंदिर की हो, आज तो वहाँ भी इसका दबदबा है। दूसरी बात ये है कि हम अब बहुत कुछ सहन कर चुके हैं और अब इस हालात में नहीं हम और कुछ सहन करें। हम पहलवानों के साथ हैं, पूरे की पूरी हरियाणा की खापें नहीं पूरे देश की खापें एकजुट हो रही हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं और हर जगह मीटिंग होकर के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वो दिन दूर नहीं अब कि ये हमारे पहलवान बेटे बेटी जीत के आएंगे। चलो धन्यवाद प्रधान जी। बडाला साहब अपने साथ है जो जी, एक बार राम राम जी। राम राम साहब। तो जो यू प्रकरण आपने देखा 28 तारीख ना, मतलब बेटियां के कपड़े पाड़े गए, कुचली गई, घसीटी गई, क्या कहना चाहोगे? हम कहना ये चाहते हैं कि पूरा देश जो स्वाभिमानी लोग थे, आज़ादी पसंद लोग थे, उन लोगों ने हिंदुस्तान के पहलवानों के हक में आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार ने अघोषित रूप से इमरजेंसी लगा के ने भारतीय संविधान का मजाक बना के रख दिया। किसी को अपनी आवाज़ कहने की हिमायत ना हो, कोई अपनी आवाज़ बुलंद ना करे, कोई पहलवानों के हक में खड़ा ना हो, इसलिए पूरे उत्तरी भारत को एक जेल में बदल दिया और हर दिल्ली के नज़दीक के चारों पासे के स्कूल, दूसरी इमारतें, वो सारे के सारे एक टेम्परेरी जेल में बदल दी, जिसमें अपने इलाके के लोग बहुत भारी संख्या में रात को ही वहाँ रोक लिए गए। तो अभिप्राय मेरा ये कहने का कि इस देश में इस वक्त अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी रूप में इस देश के आज़ाद पसंद लोगों को, आज़ादी पसंद लोगों को सहन करना नहीं चाहती। इसके विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों के साथ हम इस इलाके, नालंदा के इलाके के लोग, इस तहसील के लोग, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए पहलवानों को के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए एसडीएम के पास जा रहे हैं कि उनके माध्यम से हमारी आवाज़ भारत के राष्ट्रपति। बडाला साहब, जो उस दिन प्रक्रम होया, जो कपड़े पहने गए, उस पर क्या कहोगे? उस पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये पुलिसिया ढंग से, जिस ढंग से खींचा गया है पहलवानों को और जो बेइज्जत किया गया है, अकेले पहलवानों की बात नहीं है। उस दिन पहलवान अपने हाथ में तिरंगा को लेकर ऊपर करना चाहते थे, लेकिन पुलिस के बूटों तले पहलवानों के चेहरों को कुचला गया, राष्ट्रीय झंडे को कुचला गया। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस अपमान का बदला लेने के लिए जी जान से लड़ते रहेंगे, एडी से चोटी तक का जोर लगा के इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। धन्यवाद प्रधान जी। तो ये थे बडाला साहब। नारायण अनाज मंडी में फिलहाल पकड़े और एसडीएम ऑफिस तक पैदल मार्च प्रदर्शन चलेगा और अपना ज्ञापन देंगे। आपका के कुछ मानना, अपने सोच विचार अपने जरूर देने। जय जवान जय किसान।